हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। PSLV C-55 मिशन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक थ्रस्टर उड़ने वाला है जो इंडियन स्टार्टअप बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने बनाया हुआ है। मैंने रोहन जो बेलेट्रिक्स एरोस्पेस की CEO उनसे बात की, उनसे काफी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कुछ इमेजेस और एक बहुत कूल वीडियो उनसे लिया। तो चलिए जानते हैं। इस थ्रस्टर का नाम है आर्का 200। ये जो आप रेंडर देख रहे हो वो मेरा रेंडर है, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है पर बीच बीच में इमेजेस भी आएंगी उनकी। 200 यहाँ पे डिनोट करता है उसका नॉमिनल ऑपरेटिंग पावर जो है 200 वॉट्स। तो जैसे मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रिक थ्रस्टर है, मतलब ये सोलर पैनल से भी और बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेके रन करेगा। ये स्पेसिफिकली एक हॉल इलेक्ट्रिक थ्रस्टर है, HET। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बोलूं तो जो आपका एनोड और कैथोड है वो साथ में काम करेंगे। कैथोड जो अंदर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आयोनाइजेशन चेंबर में आपके गैस को आयोनाइज करेंगे, जो इस केस में फ्यूल जो होगा वो है जेनॉन गैस। जो आयंस बनेंगे वो एक तरफ से बाहर आएंगे और आपको इवेंचुअली थ्रस्ट मिलेगा। अब ये ऐसा टॉपिक है नहीं कि 1-2 मिनट में ऐसा एक्सप्लेन कर दे। मैंने रोहन से बात करके रखी है, फ्यूचर में हम एकदम डीप डाइव करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अभी हम थोड़े स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं आर्का 200 के, और बाद में देखेंगे ये PSLV पे कहाँ लगा और क्यों लगा और क्या करेगा। तो जैसे मैंने बोला 200 जो है वॉट्स का उसका जो पावर रेटिंग है, पर क्या इस केस में इस PSLV मिशन में वो 150 वॉट्स पे चलेगा। आर्का 200 वो थ्रॉटलेबल है 150 वॉट से 250 वॉट्स तक। हुआ क्या, इनका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, मतलब थ्रस्टर प्लस उनका जो सब सिस्टम्स है वो कंप्यूटर और पावर प्रोपल्शन यूनिट वगैरह, उसका 250 वॉट है। पर क्या हो रहा है, 50 वॉट उस चीज को चाहिए, 200 वॉट चाहिए थ्रस्टर को, पर उनके पास अवेलेबल है बस 200 वॉट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस थ्रस्टर को लोएस्ट थ्रस्ट पे रन करेंगे 150 वॉट्स पे, और 50 वॉट जो उनका सिस्टम लेगा। इसका जो थ्रस्ट है वो 8 मिली न्यूटन से 13.2 मिली न्यूटन तक जा सकता है। अब ये आप बोलोगे कि बहुत कम है, ये सब इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स के साथ ऐसे ही होता है, पर जो वो थ्रस्ट में गवाते हैं वो उनकी एफिशिएंसी में कमाते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है। तो जो एफिशिएंसी का फिगर है जो यूजुअली स्पेसिफिक इंपल्स में दिया जाता है, या जो आपका माइलेज कहो, माइलेज एक गलत टर्म हुआ पर आपको समझने के लिए करेक्ट है कि मतलब आप कितने फ्यूल में कितना जा सकते हो। तो जिसका जो स्पेसिफिक इंपल्स है उसका रेंज है 1076 से लेके 1348 सेकेंड्स, जो बहुत ज्यादा हाई है। अगर ये आप नासा के जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप दूसरे थ्रस्टर से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि इस 150-200 वॉट के रेंज में इसका स्पेसिफिक इंपल्स बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिशन से। प्लस इसका जो पावर टू थ्रस्ट रेशियो, मतलब आपको कितना पावर डालने पे 1 मिलीटन थ्रस्ट मिलता है, वो भी काफी अच्छा है दूसरों से कंपेयर किया तो। और थोड़े स्पेक्स बताता हूँ आपको। इसकी जो रेटेड लाइफ है वो करीब 3000 घंटे की है। ये ऑर्बिट रेजिंग और डी ऑर्बिट के लिए बना है। इससे शायद हम फ्यूचर में जो उनका बेलेट्रिक्स का जो पुष्पक ऑर्बिटल टग है, वो टग अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को डालने के लिए बना है, उस पे शायद दिखे हमें। शायद रोहन एक और चीज कह रहा था कि इस थ्रस्टर में पहली बार ही शायद स्पेस में एक हीटरलेस कैथोड टेस्ट होगा। देखो यूजुअली ये इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स के साथ क्या होता है, ये जो कैथोड है उसे थोड़ा गर्म करना पड़ता है और उसके बाद ही वो स्टार्ट कर सकते हो आप इंजन। इस केस में वो पहली बार एक हीटरलेस कैथोड फ्लाई कर रहे स्पेस में। हीटरलेस कैथोड बन चुके हैं धरती के ऊपर, बट स्पेस में कभी टेस्ट नहीं, एटलीस्ट ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ ऑफिशियल है नहीं। इस पे जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर था, यानी जो प्रेशर सेंसर जो चेंबर में प्रेशर डिटेक्ट करेगा जेनॉन गैस का, वो IISc बैंगलोर के साथ कोलैबोरेशन में बना है। IISc बैंगलोर का आपने शायद सेंस लैब सुना होगा, जो नैनो साइंसेस का लैब है उनका, उनके साथ बनाया। तो उन्होंने जो बनाया था वो मेम्स बेस्ड सेंसर था। मेम्स बेस्ड काफी कूल होते हैं, आपने देखा होगा। एकदम छोटे नैनो लेवल पे आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो और उसे मूव करने पे आप उसका मूवमेंट और रेजिस्टेंस वगैरह डिटेक्ट करते हो। बहुत कूल है मेम्स बेस्ड सेंसर्स। और जैसे मैंने कहा ये जेनॉन गैस इस्तेमाल करता है। रोहन कह रहा था कि जेनॉन एक बहुत बड़ा पेन है, वो इसलिए क्योंकि पहले तो इसका टेम्परेचर जो है बहुत कम करके स्टोर करना पड़ता है, सेकेंडली बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर होता है, और इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर नीचे करो तो इसका फेस चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ेगा उस बॉटल में जिसमें स्टोर्ड है। आप देख सकते हो इस केस में जेनॉन गैस की जो बॉटल है उसके ऊपर हीटर लगाया है, प्लस जो पूरा कवर है उसके ऊपर MLI यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन, ये जो गोल्ड की तरह दिखता है ना, वो गोल्ड होता नहीं है, वो भी लगाया है ताकि टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन हो। तो हेडेक है जेनॉन, इसलिए बेलेट्रिक्स जो है वो खुद के प्रोपेलेंट पे भी काम कर रहे हैं, जिसको ये सब इश्यूज कम होंगे। रोहन ये भी कह रहा था कि उन्हें एक और इशू आया, वो एक वाल्व मतलब इंजीनियर करने में, क्योंकि उनका प्लान था कि वो एक वाल्व इंपोर्ट करेंगे। जब आप इस छोटे स्केल पे बात करते हो ना, बहुत लो फ्लो रेट वाला वाल्व चाहिए। तो जब वो इंपोर्ट करने के लिए गए तो उनको मतलब 50-60 लाख के ऊपर प्राइस
आने लगे, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इंजीनियर करेंगे वाल्व, और उन्होंने किया। ऐसे ही कर करके काफी सारे कंपोनेंट्स इस थ्रस्टर के इन हाउस ही इंजीनियर हो गए। ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने खुद इंडिया में बनाया, बिसाइड्स ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो क्या करे, फैब्स तो भारी है हमारे पास। तो काफी कूल है। ऐसे काफी सारे छोटे छोटे स्टोरीज रहेंगे हर स्टार्टअप में जो हमें सुनाई नहीं देने मिलते हैं। बेसिकली ये पूरा थ्रस्टर जो वो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन का फ्लेक्स है। तो PSLV पे ये कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा और कैसे टेस्ट करेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो PSLV का 4th स्टेज पे जाएगा और ये सेपरेट नहीं होगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, वो PSLV का जो पोयम प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लेन करते हुए। बेसिकली यूजुअली क्या होता है, PSLV का 4th स्टेज को डंप किया जाता है, वो स्पेस जंक बन जाता है। पर इस केस में क्या है, ये जो पोयम है, पोयम मोड में वो उसके ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह लगा देते हैं, बड़े बैटरीज वगैरह डालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा थ्रस्टर्स डालते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हो, आप बस अपना एक्सपेरिमेंट बनाओ, आप अपना एक्सपेरिमेंट बनाओ और इसके ऊपर चिपकाओ, और फिर वो जो PSLV का स्टेज 4 है, PS4, वो आपको पावर वगैरह दे देगा, टेलीमेट्री वगैरह, डेटा आपका जो सिग्नल्स वगैरह भेजना है ग्राउंड को, वो सब वो कर देगा, जो काफी कूल प्लेटफॉर्म है। तो ये जो बेलेट्रिक्स का आर्का 200 है, वो सबसे ऊपर हाईएस्ट बे के ऊपर लगा है। अभी उन्होंने क्या किया है, बस बेलेट्रिक्स का ही थ्रस्टर नहीं है इस केस में, C55 में कुछ 8 टोटल पेलोड्स है। अगर मैं कुछ नोटेबल वंस बोलूं तो ध्रुवा का डिप्लॉयर है, ध्रुवा स्पेस का एक डेटा लिंक है, प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उनका एक रास्पबेरी पाई बेस्ड स्टार सेंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, जो इसके ऊपर लॉन्च होगा, जिसका नाम है स्टारबेरी। वो एक काफी कूल प्रोजेक्ट है। फिर जो इसरो का एक क्वांटम कम्युनिकेशन का भी पेलोड है इसके ऊपर। तो ये सब पेलोड देख के आपको एक चीज क्लियर होगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है। मतलब एक चीज क्लियर है कि ये बहुत बार फायर करने वाले इसके थ्रस्टर्स स्टेबल रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब एक ही हुआ कि इसका लाइफ कम होने वाला है PS4 प्लेटफॉर्म का, तो शायद कुछ वीक्स या कुछ महीने, मुझे नहीं पता, तब तक इन्हें इन सबको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। शायद ऐसे भी हो कि ये जो बेलेट्रिक्स का थ्रस्टर है आर्का 200, वो जब फायर करे तो थोड़ा स्टेज घूमे, थोड़ा रोल करे, क्योंकि ऊपर से फोर्स आ रहा है ना, तो उसको काउंटरएक्ट करेगा ये स्टेज का थ्रस्टर। इस C55 मिशन में एक और कूल, एक बहुत बड़ा सोलर पैनल वो डाल रहे इस बार कंपेयर टू पहले छोटे से थे सोलर पैनल। अभी हम वीडियो के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले हमें कूल वैक्यूम चेंबर के शॉट्स दिखते हैं, उसके बाद हमें दिखता है वो जो थ्रस्टर है उसको अटैच कर रहे हैं, उसके बाद हमें एक रोबोटिक आर्म दिखता है। ये रोबोटिक आर्म ऐसे ही नहीं घूम रहा है, उसका एक काफी कूल रीजन है। वो बेसिकली प्रोफाइल कर रहा है एग्जॉस्ट प्लूम, एग्जॉस्ट जो है इस थ्रस्टर का, वो प्रोफाइल कर रहा है कहाँ कितना चार्ज है या कुछ आयोनाइज वगैरह जा रहा है कि नहीं। आपने देखा होगा उस थ्रस्टर के ऊपर बाहर एक और चीज थी, वो न्यूट्रलाइजर था, ताकि वापस आए ना एटम्स। देखो, जब ऐसा कोई आपका थ्रस्टर होता है जिसके ऊपर प्लाज्मा बन रहा है या आयोन्स रिलीज कर रहा है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका थ्रस्टर दूसरे स्पेसक्राफ्ट की चीजों को प्रॉब्लम ना दे। फ्यूचर में जब ये बड़े सैटेलाइट पे लगेगा, या इवन इस केस में PSLV के केस में जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आसपास है, तो इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उसका ये टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका प्लूम प्रोफाइल कर रहे हैं वो। उसके बाद हमें दिखता है वाइब्रेशन टेस्ट। अभी आप ये राइट मोस्ट पर्सन देख रहे हो, वो है यशस, जो को फाउंडर है बेलेट्रिक्स के। और इस रूम में सबको देखो, सबकी फटी पड़ी है। वो इसलिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली बेलेट्रिक्स को एक बहुत हाई G पे वाइब्रेशन टेस्ट करना पड़ा। देखो, हर सैटेलाइट को वाइब्रेशन टेस्ट करना पड़ता ही है रॉकेट पे जाने से पहले, क्योंकि रॉकेट दिखता हमें बाहर से बहुत स्टेबल है, पर वो बहुत वायलेंट और बहुत वाइब्रेशन हेवी इवेंट है, तो इसलिए सबका होता है। मैंने एक बार दिखाया था आपको एक ESA का वाइब्रेशन टेस्ट, पर ये जो हुआ वो बहुत हाई G वैल्यू पे था, 50 Gs पे, शायद अराउंड 50 Gs कह रहा था, जो बहुत बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है। तो उन सबकी फटी पड़ी थी, पर उनकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अच्छी थी, तीनों एक्सिस पे उन्हें कोई भी इशू नहीं आया। और एंड में हमें ये ब्यूटीफुल फुटेज मिलती है इस थ्रस्टर की थ्रॉटल करते हुए, बहुत बहुत खूबसूरत फुटेज। थैंक यू यशस और रोहन ये भेजने के लिए। और फ्यूचर का भी, आई मीन बेलेट्रिक्स का बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, फ्यूचर में वो बड़े थ्रस्टर्स और छोटे थ्रस्टर्स भी टेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हाई पावर वाले भी। तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पसंद आया वीडियो, कुछ नया सीखने मिला। अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली केपेबल हो तो आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के या बाई मी अ कॉफी पे मेंबर ऑप्शन लेके ज्वाइन, वहां मत वो बाई में बुक मत करना। आपको डिस्कॉर्ड एक्सेस मिलेगा और मेंबरशिप के साथ हर महीने में वॉलपेपर्स भी डालता हूँ। ज्ञान की अगर सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।